सो बेटे फर्स्ट विल स्टार्ट विद दैट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज. इन केमिकल प्रॉपर्टीज में यू हैव ऑलरेडी डन एडिशन ऑफ HCN एंड एडिशन ऑफ सोडियम बाय सल्फाइड. उससे आगे चलते हैं. सबसे पहले तुम्हें करवाता हूं बेटा मैं एडिशन ऑफ वाटर. एडिशन ऑफ वाटर, वाटर के एडिशन. देखो बेटा वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क तो कर सकता है क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं. बट ऑब्वियसली लोन पेयर देने वाली ऑक्सीजन है. ठीक, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल. तो ये डायरेक्टली ऐड नहीं होगा किसी भी एल्डिहाइड कीटोन में. हमें पहले एल्डिहाइड कीटोन को प्रोटोनेट करना पड़ेगा ताकि उसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ सके और ये आसानी से अटैक कर सके. तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम अपने एल्डिहाइड कीटोन में एसिड डालते हैं. देखो बेटे हम एसिड वाटर के ऐड करने से पहले डालेंगे. ठीक, एल्डिहाइड कीटोन के किसी भी रिएक्शन में जिसमें हम एसिड डाल रहे हैं ना, उसमें एसिड पहले, रिएजेंट बाद में डालेंगे. क्योंकि अदरवाइज एसिड का जो H पॉजिटिव होता है वो रिएजेंट के लोन पेयर पे भी अटैक कर सकता है. आप देखो ना, अगर मान लो मैंने वाटर पहले डाल दिया होता तो H पॉजिटिव कैन अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर O, क्योंकि ये वाला O तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये वाला O कैसा है, sp3. इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल है, इसके इलेक्ट्रॉन कम अवेलेबल है, तो अटैक यही हो जाएगा और इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा. इसलिए पहले एसिड डालेंगे, बाद में कोई भी रिएजेंट डालेंगे. क्लियर? तो जैसे हमने इसमें ये डाला तो ऑब्वियसली अब ये जो H पॉजिटिव है वो बेटे कहां अटैक करेगा, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन पे. जब लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन पे अटैक किया तो यहां के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ. हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा C. यहां पे आ गया O के साथ क्या जुड़ा, H, और यहां कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव. क्लियर हो गया. नाउ क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव है तो वीक से वीक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी आसानी से अटैक कर सकता है. तो अब हम इस पे वाटर का करेंगे अटैक. अब इसके ऊपर वाटर का अटैक करेंगे. अब वाटर का अटैक कैसे होगा, प्लीज सी दिस. यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा यहां पर. ठीक है जी. जब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो विल बी गेटिंग C, यहां पे OH और यहां पे OH1 पॉजिटिव. ठीक है जी. अब ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं रहेगा तो किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा, और H को बाहर निकाल देगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर्मों की सजा सबको मिलती है भाई. तो यहां पे OH और यहां पे भी क्या जुड़ गया, OH, और बाहर क्या निकल गया, H पॉजिटिव. ठीक, ये जो बना इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रेट. क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रेट. ये डाईहाइड्रेट या हाइड्रेट की फॉर्मेशन हुई. पर सर आज तक आप हमेशा हमें बोलते रहे कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, और जब भी स्टेबल होंगे, जब भी 2 OH लगेंगे हम वाटर निकाल देंगे. और यहां तो आप 2 OH बना रहे हैं. देखो बेटा डेफिनेटली डाईहाइड्रेट्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स आर नॉट स्टेबल. एल्डिहाइड कीटोन्स के डाईहाइड्रेट स्टेबल नहीं होते, पर चंद एल्डिहाइड कीटोन्स के डाईहाइड्रेट स्टेबल हो जाते हैं. ठीक, तो पहली बात, कौन कौन हाइड्रेट बनाता है, ये क्वेश्चन ही एज इट इज आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ स्टेबल हाइड्रेट. क्वेश्चन ही एज इट इज आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म स्टेबल हाइड्रेट. देखो बेटा सबसे पहले इसमें जो हाइड्रेट बनाएगा हमारे पास वो बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो एक स्टेबल हाइड्रेट बना सकता है अगर हम इसमें H पॉजिटिव डालते हैं और साथ में वाटर डालते हैं बाद में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H. ठीक, यहां बनेगा H, CH, OH डाईहाइड्रेट बन जाएगा. एंड फॉर्मल्डिहाइड गिव्स अस अ स्टेबल डाईहाइड्रेट. उसका बहुत सिंपल लॉजिक सा हो जाता है कि इन दो OH के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसका H इस पे अटैक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्टेबल हाइड्रेट बना देता है. तो फॉर्मल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड व्हिच कैन फॉर्म अ स्टेबल हाइड्रेट. अगर मान लो आपको ये बोले ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट का ऑर्डर लगाओ, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट का ऑर्डर लगाओ, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट. ठीक, तो प्यारे बच्चों जैसे आपका अल्काइल पार्ट बढ़ता जाएगा हाइड्रेट बनना उतना मुश्किल होता जाएगा. यानी कि फॉर्मल्डिहाइड तो हमने देखा कि एक स्टेबल हाइड्रेट बना रहा है.
ठीक है जी, फॉर्मेल्डिहाइड तो स्टेबल हाइड्रेट बना रहा है, एसिटल्डिहाइड भी हाइड्रेट बना सकता है बट नॉट वेरी स्टेबल। और कीटोन में तो हाइड्रेट बनना 0% होता है, यानी इसका हाइड्रेट अगर बोलोगे तो 0% होता है बेटा। कहने का मतलब जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं ना बेटा, हाइड्रेट बनने की टेंडेंसी कम होती रहती, वैसे ही स्टेबल हाइड्रेट सिर्फ कौन बना रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक हमारे पास ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड जो एक स्टेबल हाइड्रेट बना रहा है। लेकिन इसके अलावा कौन सी चीजें हैं जो हाइड्रेट बना सकती हैं? देखो बेटा, इसके अलावा दूसरी चीज जो हाइड्रेट बनाएगी उसको बोलेंगे क्लोरल। क्लोरल एक स्टेबल हाइड्रेट बनाता है, क्लोरल। अब क्लोरल क्या होता है बेटा? बेटे क्लोरल होता है CCl3CHO, इसको क्लोरल बोलते हैं। यानी इसका आयुपेक नेम देखना चाहते हो तो हो गया 1,1,1 ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या इथानल। ठीक, अगर आयुपेक नेम की बात करोगे तो इथानल बोल दोगे। ठीक, 1,1,1 ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड या 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथानल। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है बेटा, CCl Cl Cl और यहां पे C डबल बॉन्ड O और H, ये क्लोरल है बच्चों। इस क्लोरल के ऊपर हम लोग ने जब H पॉजिटिव डाला और वाटर डाला तो हमारे पास एक H यहां, OH यहां लग जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा Cl C Cl, यहां पे भी Cl, यहां पे C, O के साथ क्या जुड़ेगा? H, O के साथ क्या जुड़ेगा? H, और यहां रह गया H। अब ये स्टेबल डाइहाइड्रेट इसलिए बनाता है क्योंकि इधर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और जिसकी वजह से किलेशन हो जाती है। किलेशन समझते ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। यहां पे क्या बना बेटा हमारे पास? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसकी वजह से क्लोरल डाइहाइड्रेट, इसको क्या बोलेंगे? क्लोरल डाइहाइड्रेट इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। बेटे +1 में मैंने आपको बताया था क्लोरीन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड में नहीं जाती, सिवाय सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज क्लोरल। क्लोरल डाइहाइड्रेट इज द ओनली एग्जाम्पल जिसमें क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। मैंने बोला था मैं तो मानता नहीं है ना, पर मेरे मानने से कुछ होता नहीं। ठीक, तो बुक्स वाले लिखते भी इसमें क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। हमने भी बोलते ठीक है, होता होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड लेते हैं। तो क्लोरल जो होता है ना बेटे, दैट कैन ऑल्सो फॉर्म अ स्टेबल डाइहाइड्रेट। क्लोरल भी एक स्टेबल डाइहाइड्रेट बना सकता है। इसी तरह से एक तीसरा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं इंडेन 1,2,3 ट्राइओन। इंडेन 1,2,3 ट्राइओन मुश्किल नहीं है। देखो ये होगा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे आपके पास 3 कीटोन लगे हैं। ठीक, इसका नेम हमारे पास होता है इंडेन 1,2,3 ट्राइओन। 3 ओन लगे हैं ना बेटा, तो इसको बोलते हैं इंडेन, इंडेन 1,2,3 ट्राइओन। अब बेटे जब इसमें हम H पॉजिटिव डालते हैं, ठीक, हमने H पॉजिटिव डाला और फिर वाटर डाला, तो ये जो बीच वाला है ना, इसमें एडिशन होती है वाटर की। जब इसमें एडिशन होती है वाटर की, प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनता है कि C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी C डबल बॉन्ड O, लेकिन इस C के साथ जो OH है वो ऐसे जुड़ जाएगा OH, और अगेन यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके चलते ये इंडेन डाइहाइड्रेट भी स्टेबल हो जाता है। तो इंडेन डाइहाइड्रेट भी स्टेबल रहता है, इसलिए यहां पे भी ये तीसरा मॉलिक्यूल हो गया जहां पे डाइहाइड्रेट स्टेबल होता है। बोलो क्लियर? एक खास मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, वो आएगा हमारे पास साइक्लोप्रोपानोन, साइक्लोप्रोपानोन ऐसे करके, साइक्लोप्रोपानोन। बेटे इसमें अगर आप H पॉजिटिव की प्रेजेंस में वाटर डालते हो तो ये इस तरह का हमारे पास कंपाउंड बनाएगा, यहां पे OH और यहां पे OH। अब ये क्यों बना रहा है स्टेबल डाइहाइड्रेट? ठीक, ये क्यों बना रहा है स्टेबल डाइहाइड्रेट? देखो बेटे ध्यान से समझना,
ये क्यों बनाता है स्टेबल हाइड्रेट? बेटा यहां पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है जी, और यहां पे कार्बन कैसा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब उससे क्या होगा? देखो प्यारे बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 120 डिग्री। क्या होना चाहिए था? 120। लेकिन बेटे यहां पे कितना बॉन्ड एंगल है बेटे? 60 डिग्री, है कि नहीं? तो बेटे यहां पे एंगल का स्ट्रेन देखेंगे, एंगल स्ट्रेन। क्या देखेंगे? एंगल स्ट्रेन। प्यारे बच्चों एंगल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिएगा। एंगल स्ट्रेन होता है डिविएशन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 2। डिविएशन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 2। कितना एंगल होना चाहिए था? माइनस कितना है? डिवाइडेड बाय 2। यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड का कितना एंगल होना चाहिए था? 120, लेकिन है कितना? 60 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या यहां पे 30 डिग्री एंगल स्ट्रेन आया? तो यहां एंगल स्ट्रेन कितना आया? 30 डिग्री। लेकिन बेटे जब यहां बात करेंगे sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5। तो यहां पे 109.5 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे 49.5 डिवाइडेड बाय 2, सो 24.75। ठीक, आप देख रहे हो एंगल का स्ट्रेन यहां से यहां क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। एंगल स्ट्रेन डिक्रीजेस, एंगल स्ट्रेन डिक्रीजेस। और एंगल स्ट्रेन डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इस वजह से साइक्लोप्रोपानोन भी जो होता है दैट कैन फॉर्म अ स्टेबल हाइड्रेट, बिकॉज यहां पे एंगल स्ट्रेन डिक्रीज हुआ है। तो बेटे कौन कौन स्टेबल डाइहाइड्रेट बना सकते हैं? देखो एक तो हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, दैट कैन फॉर्म अ स्टेबल डाइहाइड्रेट, या फिर क्लोरल जैसी चीजें जिसमें हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए, या इंडेन इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए, या फिर इस तरह से अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि एंगल का स्ट्रेन डिक्रीज हो रहा हो तो ऐसे केस में भी डाइहाइड्रेट बन जाता है। अदरवाइज अगर एसीटोन है तो उसका डाइहाइड्रेट स्टेबल नहीं है, और एल्डिहाइड्स का डाइहाइड्रेट स्टेबल नहीं है। बाकी सब जगह से हम वैसे ही वाटर निकालते हैं, पर ये चंद चीजें हैं 3 4 5 जिसमें हाइड्रेट स्टेबल हो जाता है। बोलो एडिशन ऑफ वाटर समझ में आया? कहां होती है कहां नहीं? इसमें 2-3 क्वेश्चन, विच कैन फॉर्म अ स्टेबल डाइहाइड्रेट, आपके पास एग्जांपल हो गए। ठीक, दूसरा कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट आपको बता दिया गया। ठीक, क्लियर? ये 2-3 क्वेश्चन हमारे पास यहां पे आएंगे। एनी डाउट्स? अब चलते बेटा अगले रिएक्शन पे। अगला रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की एडिशन। देखो बेटा अल्कोहल्स पे जब हम एडिशन करते हैं ना, एल्डिहाइड पे अलग तरह से होगी, कीटोन पे अलग तरह से होगी, पूरा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास सबसे पहले मैंने यहां ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी आई हैव टेकन एन एल्डिहाइड। क्या लिया? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में एल्कोहल का भी रिएक्शन देखो, अगर वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है, एल्कोहल भी वीक न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो पहले एसिड डालना होगा कि नहीं? एसिड डालेंगे, और एसिड के फॉलोड हम क्या डालेंगे? एल्कोहल। जैसे ROH, इथाइल अल्कोहल, विथाइल अल्कोहल, जो भी डालना हो हम यहां डाल सकते हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। देखो हमें पता है कि ये वाला H यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा कि नहीं लेगा भाई? और ये वाला अल्कोहल यहां अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? उससे हमारे पास बनेगा CH3C, इस O के साथ क्या जुड़ा? H, यहां था H, और यहां रह जाएगा OR, H तो बाहर निकल ही जाएगा बेटा जी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको हम बोलते हैं, जैसे मतलब मान लो मैं आपको करके दिखा देता हूं, जैसे इसने अटैक किया तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए होंगे, कार्बन कैसा हुआ होगा? पॉजिटिव। इसने अटैक किया होगा, यहां पे ये ऐसे बन गया होगा, है ना जी, और यहां के इलेक्ट्रॉन इसने यूं ले लिए होंगे, और इसकी वजह से बेटे हमारे पास ये बन जाएगा CH3C, यहां पे OH, यहां पर H था, यहां पे OR। बोलो बेटे क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज टू बी हेमी एसीटल। हेमी एसीटल, ये हेमी एसीटल कहलाएगा बेटा। ठीक है जी। अब अगर अल्कोहल एक्सेस में हुई,
अगर अल्कोहल एक्सेस में हुई, तो अल्कोहल अगर एक्सेस में हुई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाल रहे हैं, वो तो पता ही है हमें, तो एसिड पहले यहां से अटैक करके वाटर बाहर निकाल देगा। एसिड विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन और यहां से वाटर निकलेगा, अल्कोहल फिर अटैक करेगा और अटैक करके हमारे पास फिर से OR पार्ट जुड़ जाएगा। सेम तरीके से कर सकते हो भाई। तो हमारे पास बन जाएगा CH3C, यहां पे आएगा OR रादर, ठीक, और यहां पे भी OR, यहां पे H, इसको बोलते एसीटल्स। क्या बोलते हैं? एसीटल्स। अगर इथाइल अल्कोहल होगा तो आप OC2H5 लिख देंगे, मिथाइल अल्कोहल होगा OCH3 लिख देंगे। क्लियर? यानी अगर कोई एल्डिहाइड है उसमें कोई अल्कोहल डालते हो तो पहले बनता हेमी एसीटल, बट अगर अल्कोहल एक्सेस में हुआ तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? एसीटल्स बन जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया? अब इसी रिएक्शन को कीटोन में करना है, तो मान लो मैंने कीटोन लिया CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये कीटोन ले लिया। अब कीटोन में आपने वही पहले आपने क्या किया? H पॉजिटिव की प्रेजेंस में अल्कोहल का अटैक करवाया। याद रखें, पहले एसिड डालना बाद में अल्कोहल डालना, पहले अल्कोहल डाल के एसिड डालेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक, तो हमारे पास ऐसे ही इसका अटैक कहां पे होगा? यहां पर। इसका अटैक कहां पे होगा? यहां पर। और ऐसे ही बनने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C, यहां पे आ जाएगा OH, यहां पे भी CH3 और यहां पे क्या आएगा? OR, यानी यहां बन जाएगा कीटल, हेमी कीटल। जैसे ऊपर हेमी एसीटल था, एल्डिहाइड का एसीटल, कीटोन का कीटल, तो हेमी कीटल बनेगा। पर प्यारे बच्चों, इसके आगे अगर अल्कोहल एक्सेस में हुई भी तो अटैक नहीं होगा, कीटल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। अब आप पूछोगे सर क्यों नहीं होती? ठीक, क्योंकि बेटा यहां स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो अगला अल्कोहल अटैक नहीं कर पाता है। समझ में आई? तो कीटल्स की फॉर्मेशन यहां पर नहीं हुआ करती है। जैसे हमारे पास अगर अल्कोहल एक्सेस में होता है तो एल्डिहाइड का तो पहले हेमी एसिटल फिर एसिटल बन जाता है, लेकिन कीटोन का हेमी कीटल पे गड्डी अड़ जाती है, उसके आगे ये नहीं जाएगा। इट विल नॉट गिव अस कीटल्स बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, फर्दर अटैक कैन नॉट टेक प्लेस। बट हाँ, वी कैन फॉर्म साइक्लिक कीटल्स। ठीक, साइक्लिक कीटल्स कैन बी फॉर्म्ड, साइक्लिक कीटल्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड। साइक्लिक कीटल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं भाई। ठीक, ये क्या, जस्ट अ सेकेंड भाई। एम आई ऑडिबल बच्चे? ओके, तो साइक्लिक कीटल कैसे बनाए जाते हैं? मान लो कोई कीटोन है, ठीक, हमने ये ले लिया कीटोन C डबल बॉन्ड O, यहां पे ये, और इसके साथ कीटोन ले लिया यहां पे CH3 ऐसा ले लिया। इसके साथ लेंगे हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या लेंगे? इथाइलिन ग्लाइकोल। व्हाट डू यू मीन बाय इथाइलिन ग्लाइकोल? बेटा ग्लाई शब्द लगता है अगर कंजेक्टिव कार्बन पे दो OH लगे होते हैं ना, दो O लगे होते हैं तो उसको ग्लाई बोलते हैं, और अगर वो OH होते तो ओल बोल देते, ग्लाइकोल। तो ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है इसका हम रिएक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में? कोई भी एसिड, हम यहां यूज करते PTS। अब PTS क्या होता है? पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। तो घबराने की बात नहीं, एसिड चाहिए था। ठीक, अब इसमें क्योंकि साइमल्टेनियस अटैक होता है इसलिए दोनों H निकल जाते हैं, वाटर बन जाता है और हमारे पास बन जाता है CH3 पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। ठीक, यहां पे CH2 यहां पे O, ये बन गया, तो ये साइक्लिक कीटल बन जाता है, साइक्लिक कीटल बन जाता है, क्योंकि यहां स्टीरिक हिंड्रेंस का कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि साइमल्टेनियस अटैक होता है। समझ में आई मेरी बात? जैसे प्यारे बच्चों कंपटीशन में क्वेश्चन ना कोट वर्ड में आता है, ठीक, कैसे आता है? बोलते जी ऐसे दे देते हैं C डबल बॉन्ड O
है ना, ऐसे करके दे देते हैं और बोलते पीटीएस। अब तुमने आंसर भी ना कोट वर्ड में देना। अगर आपको क्वेश्चन कोट वर्ड में तो आंसर भी कोट वर्ड में। कैसे? आपने ऐसा बना देना, लो, ठीक, सेम बात तो है ना। सिर्फ क्या है, इधर से वाटर निकाला, इसको टेढ़ा करोगे तो सेम ही बनेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? इसको ऐसे करके लिखोगे तो सेम ही तो बनेगा, है ना। तो ऐसा एक, है ना, गिरगिट जैसा बना देने का। ठीक, तो कहने का मतलब कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे दे देते तो कोई बात नहीं, साइक्लिक कीटल्स तो बन जाते हैं बट नॉन साइक्लिक कीटल्स जनरली नहीं बनते हैं। तो बोलो बेटा, अल्कोहल का रिएक्शन समझ में आया? ठीक, अब आर की जगह आप इथाइल मिथाइल लगा सकते हो भाई। तो ये अल्कोहल का रिएक्शन था। ठीक, तो बेटा हमने 4 एडिशन रिएक्शंस अभी तक किए। पहले एडिशन ऑफ HCN जिससे बने साइनोहाइड्रेन्स। फिर किया मैंने सोडियम बाइसल्फाइड जिससे बना बाइसल्फाइड अडक्ट। तीसरा किया वाटर का रिएक्शन, वाटर के रिएक्शन में डाइहाइड्रेट्स। और चौथा किया अल्कोहल का रिएक्शन जिससे एसिटल्स या फिर हेमी एसिटल्स या फिर हेमी कीटल्स। ठीक है जी। देखो बेटा, एक होती एडिशन और दूसरी होती कंडेंसेशन। ये 2 चीजें हैं। पहले हम एडिशन को समझते हैं। एडिशन क्या होती है बेटा? जब कोई रिएजेंट के दोनों पार्ट ऐड हो जाए, कोई चीज बाहर ना निकले, तो उसको एडिशन बोलते हैं। जैसे HCN में H भी ऐड हुआ, CN भी ऐड हुआ, कोई बाहर निकला। ठीक, उसी तरह से सोडियम बाइसल्फाइड में Na भी ऐड हुआ था, SO3H भी ऐड हुआ था, कुछ बाहर निकला था। उसी तरह से आज वाटर में H भी ऐड हुआ, OH भी ऐड हुआ, अल्कोहल में भी ऐसा हुआ। हम पहले एल्कीन में HBr को ऐड किए थे, H भी ऐड होता था, Br भी होता था। एडिशन में दोनों चीजें, यानी एक रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों पार्ट ऐड हो जाते, कोई चीज बाहर नहीं निकलती है, उसको एडिशन बोलते हैं। पर एक होती कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? जब 2 चीजें जुड़े और कोई सिंपल चीज बाहर निकल आए, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। 2 चीजें जुड़े, वाटर बाहर आए, इथाइल अल्कोहल बाहर आए, अमोनिया बाहर आए, ऐसे कोई सिंपल मॉलिक्यूल बाहर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको कंडेंसेशंस बोलते हैं। तो अब के आगे की स्टोरी कंडेंसेशंस की है। ठीक, अब देखो बेटा, हमारे पास सबसे पहले ये जो करवाने जा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा एल्डिहाइड कीटोन में से। देखो, एक इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट होगा। आप बोलोगे सर हर चीज को बोले सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं, ये इससे भी इंपॉर्टेंट एक और है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन followed by elimination of water, elimination of water। यानी जब कोई चीज बाहर निकलती तो सर ने क्या बोला, क्या होता है? कंडेंसेशन। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक कंडेंसेशन। न्यूक्लियोफिलिक कंडेंसेशन, ये न्यूक्लियोफिलिक कंडेंसेशन है बेटा। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक कंडेंसेशन। अब न्यूक्लियोफिलिक कंडेंसेशन कैसे होती है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स विद reactions of aldehyde ketones with ammonia derivatives, ammonia derivatives। ठीक, now what do you mean by ammonia derivative? बेटे, अमोनिया होता है NH3, अगर उसका एक H किसी ग्रुप से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा? अमोनिया डेरिवेटिव। तो जैसे कि इस रिएक्शन को देखो, मान लो मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, दोनों में से कुछ भी है, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है, ठीक, दोनों में से कुछ भी है, और मैंने इसको रिएक्ट करवाया विद अमोनिया डेरिवेटिव। देखो, अमोनिया का एक H मैंने G से रिप्लेस कर दिया है, G, ठीक है ना जी? ठीक, तो G इज अ रिप्लेस्ड ग्रुप, इसलिए मैंने इसको बोला अमोनिया डेरिवेटिव। इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है पीएच का कंट्रोल। यहां पे पीएच मस्ट बी स्लाइटली एसिडिक 3 to 5। पीएच मस्ट बी स्लाइटली एसिडिक 3 to 5, यानी
अगर आइडियली बोले तो 4.5 इज द आइडियल पीएच। 4.5 इज द आइडियल पीएच, यानी स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, बहुत स्लाइटली एसिडिक पीएच होगा। और करना क्या है, कुछ भी नहीं, यहां से निकालना है वाटर, ठीक है जी, और बाकी पार्ट को देना है जोड़। लो जी, कितना मजा आया। क्या बन गया हमारे पास यहां पर, डबल बॉन्ड Ng, और बाहर क्या निकला जी, वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने शो करना है। ठीक, अब देखो इसके कौन कौन से रिएक्शन है, पहले यहां पे ध्यान दे दो। सबसे पहले हमने कोई एल्डिहाइड कीटोन लिया, से मैंने कोई एल्डिहाइड कीटोन ले लिया और उसका रिएक्शन करवाता हूं प्राइमरी अमीन के साथ। बोलो क्या प्राइमरी अमीन अमोनिया डेरिवेटिव होगा? क्या होगा प्राइमरी अमीन? RNH2। तो बोलो नाइट्रोजन का एक H इज रिप्लेस्ड बाय R और नॉट? मिस्टर गर्वित, मेरे को ना फोन की आजकल बहुत जरूरत है, मेरा फोन टूट गया है यार, है ना? तो नहीं सॉरी, फिर कुछ है नहीं ना, जरूरत है भाई। ठीक, तो अब हमने यहां से बाहर क्या निकाला, वाटर। ठीक, ये क्या रिएक्ट करवाया बच्चों ने, बोलो प्राइमरी अमीन। ठीक, और निकाला बाहर क्या, वाटर। बना क्या बेटे हमारे पास, CONR। इसको बोलते हैं बेटे शिफ्स बेस, शिफ्स बेस, और इसको एनिल भी बोल देते हैं। अनिल मत पढ़ना, इट इज एनिल्स। ठीक है जी, तो शिफ्स बेस और एनिल्स। तो प्राइमरी अमीन के साथ हमारे पास बनता है शिफ्स बेस या फिर एनिल की प्रोडक्शन होती है। माइंड इट, कान बड़े बड़े करके सुन लेना कि शिफ्स बेस और शिफ्स रीएजेंट ये दो अलग चीजें हैं। शिफ्स बेस और शिफ्स रीएजेंट दो अलग चीजें, सेम मत समझना। होता वो भी ऐसा ही है, लेकिन शिफ्स रीएजेंट होता है रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। वो एक्चुअली टेस्ट होता है बेटा एल्डिहाइड्स का, वो आगे करवाएंगे आपको टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स में। ठीक, पर यहां शिफ्स बेस बन रहा है, शिफ्स रीएजेंट नहीं। शिफ्स रीएजेंट इज अ डिफरेंट इशू, है ऐसा ही पर इशू इज डिफरेंट। क्लियर? तो शिफ्स रिएजेंट और शिफ्स बेस अलग अलग लेके चलेंगे अपन लोग। तो यहां क्या बना, शिफ्स बेस और एनिल। ऑब्वियसली साथ में अब अर्नब ने बोला भाई वाटर निकालना, तो निकालेंगे भाई। ठीक है जी, क्लियर? तो पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखेंगे, इधर सारे बच्चे इधर ही ध्यान देंगे, कॉपियों पे नहीं, ये कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। इसके साथ हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्सिल अमीन। ना क्या होता है हाइड्रोक्सिल अमीन? अमीन NH2, हाइड्रोक्सिल मतलब OH। क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल अमीन। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या ये अमोनिया डेरिवेटिव दिख रहा है हमारे को? ठीक, अगर अमोनिया डेरिवेटिव दिख रहा है, हमें करना क्या है, वाटर निकाल देना है और प्रोडक्ट क्या बना देना है, C डबल बॉन्ड O, क्या जुड़ेगा बेटा, NOH। ठीक, इसको प्यार से बोलते बेटा ऑक्साइन। तुम चाहो गुस्से से बोल देना, पर बोलना इसको क्या, ऑक्साइन। तो जब भी कभी बेटा हम लोग रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्साइन बन जाएगा। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो उसके हिसाब से बनेगा। अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डोऑक्साइन, अगर कीटोन होगा तो कीटोऑक्साइन। एल्डिहाइड का एल्डोऑक्साइन, कीटोन का कीटोऑक्साइन। बोलो समझ में आती है? अगली बात, अगर मान लो मैंने इसके साथ रिएक्ट करवाया हाइड्राजीन, व्हाट आई मीन, हाइड्राजीन। ठीक, दिस इज हाइड्राजीन, NH2 इज हाइड्राजीन। ठीक, क्लियर? ठीक, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। ठीक है जी, क्लियर? अब हाइड्राजीन में करना क्या, अमोनिया डेरिवेटिव, तो क्या करोगे, वाटर ही निकालोगे ना भाई। ठीक, तो हमारे पास C डबल बॉन्ड NH2, बेटा ये बनेगा हाइड्राजोन। हाइड्राजीन का क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन, हाइड्राजोन बन जाएगा। बोलो क्लियर? हाइड्राजीन का हाइड्राजोन।
तो बेटे जैसे प्राइमरी अमीन लगाया क्या बना, शिफ्स बेस। अगर आपने हाइड्रोक्सिल अमीन लगाया क्या बना, ऑक्साइन। अगर आपने हाइड्राजीन लगाया क्या बनेगा, हाइड्राजोन। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास एल्डिहाइड ले लिया या कीटोन ले लिया और एक लिया फिनाइल हाइड्राजीन, क्या लिया, फिनाइल हाइड्राजीन। अब फिनाइल हाइड्राजीन क्या हुआ, हाइड्राजीन तो यही होता था, उसके एक H की जगह आप C6H5 लिख देंगे। बेटे यहाँ पे C6H5 लिखा हुआ आएगा तो पहचान लोगे ना, बेंजीन ही होता है C6H5, है ना। तो यहां से हमने क्या किया, फिर से यहां से निकाला वाटर। और ये क्या था बेटे हमारे पास, क्या बोला था इसको, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। अब मेरे को बोलो इसके प्रोडक्ट को मैं क्या बोलूं, क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप। सो दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। तो फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा, बोलो क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट इन रिएक्शंस में से एक होता है बेटा 2,4-DNP टेस्ट। क्या, 2,4-DNP टेस्ट। बेटा 2,4-DNP कभी भी जिंदगी में किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि दिस रिएक्ट्स विद 2,4-DNP, मतलब एल्डिहाइड कीटोन। ये टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन का भाई, डीएनपी कहीं और रिएक्ट नहीं करता है। 2,4-DNP होता क्या सर, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। क्या है, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। मतलब समझो, ये था C डबल बॉन्ड O और हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन बनाए थे ना अभी, कैसे बनाए थे आप फिनाइल हाइड्राजीन, ऐसे बनाए थे। अब बोला 2 और 4 पे क्या, नाइट्रो ग्रुप, तो सेकंड पोजीशन कौन सी हुई, ये, और फोर्थ पोजीशन कौन सी हुई, ये बन गया 2,4-DNP। समझ में आया भाई, हाइड्राजीन का ही है, आगे कुछ भी नहीं है मुश्किल। और यहां से निकालना क्या हमने, वाटर। देन प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी C डबल बॉन्ड NNH, और यहां पे हमारे पास, यहां पे NO2 रह गया, फिनाइल हाइड्राजोन, यहां पे भी हाइड्राजोन बनेगा, बट ये कलर्ड होता है, जनरली ऑरेंज, जनरली ऑरेंज। बट अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन कैन गिव डिफरेंट कलर्स इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, बट कलर आएगा तो उससे पता चल जाएगा कि 2,4-DNP रिएक्ट किया है और वो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है। कल को मैं तुम्हें बोल दूं कि कंपाउंड A है, वो 2,4-DNP टेस्ट देता है या 2,4-DNP का रिएक्ट करता है, पर वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो हमें ये समझ में आया था वो एरोमेटिक कीटोन है, क्योंकि 2,4-DNP दे रहा है मतलब एल्डिहाइड कीटोन है। और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कौन नहीं देता, एरोमेटिक कीटोन्स नहीं देते, तो एरोमेटिक कीटोन है। इस छोटी छोटी चीजों पे इसकी सारी की सारी, सारा का सारा एल्डिहाइड कीटोन इन्हीं पे आइडेंटिफिकेशन इसी पे होती है। और जो आपके केस बेस्ड स्टडी आएगी ना, वो सारा इसी में से आएगा, ये श्योर है। ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन केस बेस्ड स्टडी का आएगा वो इसी में से आएगा, ठीक। तो ये कलर्ड कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। ये जो आपका 2,4-DNP है बेटा, इसको हम प्यार से ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट, ठीक। तो ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट भी बोलते हैं। पर सर अगर गुस्सा आ जाए तो गुस्सा आ जाए तो बॉश रिएजेंट बोल देना, इसको बेटा बॉश रिएजेंट भी बोलते हैं, ये मैंने आजकल में ही पढ़ा है, ठीक। पहले नहीं मेरे को पता था इसको बॉश रिएजेंट बोलते, सच बता रहा हूं, ठीक। तो ये बॉश रिएजेंट भी कहलाता है, ब्रैडीज रिएजेंट भी कहलाता है, 2,4-DNP भी कहलाता है, ठीक है। और ये एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट होता है क्योंकि इससे कलर्ड कंपाउंड बनते हैं। तो आपने देखा अमोनिया डेरिवेटिव का कितने मुश्किल रिएक्शन है, ठीक। हमने सिर्फ क्या करना है, वाटर निकाल देना है और बाकी को जोड़ देना है। बट इस रिएक्शन में पीएच का कंट्रोल क्यों चाहिए, ये समझना है। अगर ये समझना है तो मैकेनिज्म समझना है, बिना मैकेनिज्म के कैसे होगा, ठीक है। देखो प्यारे प्यारे से बच्चों, हम पीएच कंट्रोल पढ़ने से पहले इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। देखो बेटे, एल्डिहाइड कीटोन पे, ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन था, इसके ऊपर, ओहो नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखने का, पहले ऊपर लिखने का मैकेनिज्म, ठीक। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, थोड़ा ध्यान देंगे।
मान लो मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है, मैंने पहले ही बोला कि यहां पे रिएक्शन स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में होगा। क्यों होगा वो तो आगे डिस्कस करेंगे ही। तो एसिडिक कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? H पॉजिटिव। बोलो H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा प्यारे प्यारे बच्चों? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन पे। अगर ये यहां पे अटैक किया तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे कि नहीं? क्या उससे कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होगी? ऐसे करके। अब जो अमोनिया डेरिवेटिव था वो था न्यूक्लियोफाइल, वो था न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी। क्यों? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, नाइट्रोजन आसानी से देता नहीं है, इसलिए वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे। कैसे होंगे? वीक न्यूक्लियोफाइल। पर ये अब पार्शियली पॉजिटिव तो है नहीं, कंप्लीट पॉजिटिव है, इसलिए बड़ी आसानी से अटैक हो गया। जब ये अटैक हो गया तो हमारे पास क्या बन गया? सी के साथ तो OH जुड़ गया, यहां पे N के साथ थे 2 H और एक क्या था? G। समझ में आया जी? और N ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। क्या N पॉजिटिव रहेगा? नहीं रहेगा। किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? H से, और H है चालू, ये बनेगा H पॉजिटिव। H पॉजिटिव बनेगा तो ये लोन पेयर ऑफ इस ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा। भाई ये नहीं भी करता, मीडियम एसिडिक होता, दूसरा H पॉजिटिव अटैक कर देता है ना। तो उससे हमारे पास क्या बन जाएगा? यहां पे आएगा C, O के साथ H ने अटैक कर दिया, यहां 1 पॉजिटिव, और यहां पे आया NHG। बोलो समझ में आया जी? अब ये वाटर जो होगा वो बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि एसिडिक कंडीशन है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और वाटर निकलने से हमारे पास बना सी। वाटर ने इलेक्ट्रॉन लिए थे तो सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे N के साथ H और H के साथ G, N के ऊपर लोन पेयर। बेटे देखो यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, आगे हेटेरो एटम विद लोन पेयर, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग और नॉट। तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, बैक बॉन्डिंग होगी। जैसे बैक बॉन्डिंग होती है हमारे पास C जो है डबल बॉन्ड N के साथ जुड़ जाता है, बट N ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। N सारा गुस्सा किस पे निकालेगा? H पे। ठीक, H इज गिवन आउट और हमारे पास बन गया C डबल बॉन्ड NG, और बाहर क्या निकला? H पॉजिटिव। कर्मों की सजा तो भुगतनी है भाई, पहले अटैक करोगे तो बाद में ठुड्डा भी तो मिलेगा, है ना जी। तो पहले H पॉजिटिव ने अटैक किया था, बाद में निकल गया। आपने देखा रिएक्शन कैसे हो गया? बोलो हो गया। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आपने अच्छे से समझा। अब समझते हैं यहीं पर पीएच कंट्रोल क्या होगा, व्हाई पीएच शुड बी कंट्रोल्ड। अब हम यहां पढ़ने जा रहे हैं पीएच कंट्रोल, पीएच कंट्रोल इन दिस रिएक्शन। देखो बेटे हमने ऑलरेडी कह दिया कि यहां पे पीएच मस्ट बी कंट्रोल टू स्लाइटली एसिडिक, है ना। बोला पीएच मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड, केयरफुली कंट्रोल्ड टू स्लाइटली एसिडिक कंडीशंस, स्लाइटली एसिडिक, ठीक, एसिडिक दैट इज 3 to 5, है ना जी। जबकि मैंने बोला आइडियल क्या होती है? 4.5, है ना। 3 to 5। क्यों भाई? रीजन नंबर 1, पहला रीजन तो यह है प्यारे बच्चों यहां पर कि बेसिक कंडीशन शुड बी अवॉइडेड, बेसिक कंडीशंस शुड बी अवॉइडेड, शुड बी अवॉइडेड। वाई भाई? वाई बेसिक कंडीशंस आर अवॉइडेड? क्योंकि बेस अपने आप न्यूक्लियोफाइल है, सो दैट कैन अटैक, दैट विल कंपीट फॉर द रिएक्शन, और बल्कि वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, कंपीट तो करेगा, जीत भी जाएगा रिएक्शन को। यानी अमोनिया डेरिवेटिव तो छुन छुन जाता रह जाएगा और अटैक किसका हो जाएगा? बेस का। तो हम बोलेंगे बेसिक कंडीशन शुड बी अवॉइडेड एज बेस itself is a nucleophile, itself is a nucleophile, thus competes for the reaction, competes for the reaction,
बोलो जी, बात समझ में आई? ठीक है, ये पहली बात हो गई कि बेसिक कंडीशन तो लगानी नहीं है, क्योंकि बेसिक कंडीशन लगाएंगे तो बेस अपने आप न्यूक्लियोफाइल होता है, दैट विल कंपीट फॉर द रिएक्शन। तो अमोनिया डेरिवेटिव जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है वो देखते रह जाएंगे, अटैक बेस कर देगा, तो वो कर नहीं सकते, इसलिए बेसिक मीडियम हम नहीं लगा सकते। दूसरी बात, न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, इन न्यूट्रल मीडियम reaction will not take place, reaction will not take place as ammonia derivatives are weak nucleophiles. Ammonia derivatives are weak nucleophiles cannot attack on partially positive carbon, on partially positive carbon। ठीक है जी, तो बेटा अगर हम ये H नहीं डालेंगे, ठीक है, तो बेटा यहां प्रोटोनेशन नहीं होगी, कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव नहीं आएगा, और अमोनिया डेरिवेटिव जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमें झक मार के यहां पे क्या लेना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम। देयरफॉर एसिडिक मीडियम इज टेकन, एसिडिक मीडियम इज टेकन, ताकि वो क्या हो जाए, ये लिख सकते, ताकि ये प्रोटोनेट हो जाए और अमोनिया डेरिवेटिव अटैक कर सके। बट स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम इज अवॉइडेड, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम इज अवॉइडेड। क्यों भाई? अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले लिया तो एसिड विल अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड डिस्ट्रॉयज इट्स न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर, तो फिर क्या छुनछुने अटैक होगा? ठीक क्या? बट स्ट्रॉन्ग in strong acidic medium, but strong acidic medium is avoided as H positive will attack on the lone pairs of nitrogen, thus destroying its nucleophilic character, nucleophilic character। ठीक, तो फिर रिएक्शन छुनछुने होगा क्या? मतलब समझो कि अगर मान लो H पॉजिटिव ज्यादा ही ले लिया, जोश में आ गए, तो हमारे पास ये जो NHG है ना जी, इसके लोन पेयर पे भी H अटैक कर जाएगा और हमारे पास बन जाएगा NH3 पॉजिटिव G। अब तो ये न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, ठीक, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। जब न्यूक्लियोफाइल नहीं तो अटैक क्या होगा? समझे मेरी बात? सो पीएच मस्ट बी कंट्रोल्ड टू स्लाइटली एसिडिक, ताकि अमोनिया डेरिवेटिव प्रोटोनेट ना हो और एल्डिहाइड कीटोन ही प्रोटोनेट हो। तो बेटा ये पीएच का कंट्रोल हो गया, मैकेनिज्म हो गया। बोलो समझ में आ गया? एनी डाउट्स? इसी में एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसी का पार्ट, चलें आगे। हाँ जी, नोट कर लें, बिल्कुल तसल्ली से नोट करें। हाँ जी, चलें आगे जनाब। ओके डन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? ये तो पढ़ लिया आपने, अच्छे से पढ़ लिया, ठीक।
अब देखो बेटा, इसमें मैंने बोला एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। ये पेपर में कैसे लिखा होगा ध्यान देना। हमें कोई कीटोन या एल्डिहाइड दे दिया होगा ऐसे करके, और हमें दिया होगा सेमी कार्बाजाइड। हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। अब ये सेमी कार्बाजाइड क्या होता है बेटे? ऐसे लिख के दे दिया होगा तुम्हें, H2N C डबल बॉन्ड O NH NH2, दिस इज सेमी कार्बाजाइड, दिस इज सेमी कार्बाजाइड। बेटे हम अपनी आदत से मजबूर होंगे तो हम यहां से वाटर निकाल देंगे, वाटर निकालेंगे तो -1 नंबर ले लेंगे। ठीक बेटे, देखो ध्यान देना, अगर ये ऐसे लिखा ऐसे ही होगा तुम्हें, ऐसे आएगा, पहले इसको पलट देना, पहले इसको पलट देना। कैसे पलटोगे? ऐसे करके इस वाले पार्ट को इस साइड लिखना, NH2N NH C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है जी, ऐसे पलट देना। और फिर यहां से हमने निकालना है वाटर, और फिर बनाना है C डबल बॉन्ड O NNH C डबल बॉन्ड O NH2, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। पर एक बात ध्यान देना बेटा, ऐसे लिखा हो तब मत पलट देना, सर ने बोला था पलट देना है। पलटना तब है अगर ऐसे लिखा हो। कैसे? मतलब क्या है इसका, क्यों ऐसा? देखो बेटे, इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि सेमी कार्बाजोन में हमारे पास 3 नाइट्रोजन है। ठीक, सेमी कार्बाजोन में हमारे पास 3 नाइट्रोजन है। एक ये है, ठीक है, एक ये वाला नाइट्रोजन है, एक ये वाला नाइट्रोजन है, और तीनों के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो फिर अटैक एक ही जगह से क्यों होता है भाई? बेटा सिंपल बात है, जो भी नाइट्रोजन CO ग्रुप के साथ लगा होगा उसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होंगे, होंगे कि नहीं? उसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होंगे। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां, यानी दीज, और उसी तरह से यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यानी हमारे पास ये वाला लोन पेयर या ये वाला लोन पेयर बोथ आर इन कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन में होने की वजह से दे आर डीलोकेलाइज्ड, देयरफॉर डीलोकेलाइज्ड, नॉट रेडिली अवेलेबल, नॉट रेडिली अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल नहीं है भाई, ये बात समझ में आई? बट ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, सो नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन, देयरफॉर रेडिली अवेलेबल, देयरफॉर रेडिली अवेलेबल, यानी हम अटैक करवाएंगे तो यहीं से करवाएंगे, ये रेडिली अवेलेबल है। बोलो समझ में आया कि पिछला भी चला गया? तो बेटे उस कार्बन से अटैक, उस नाइट्रोजन से अटैक नहीं करवाना है जो CO के साथ जुड़ा हो। यहां ऊपर देख रहे हो CO के साथ वाले नाइट्रोजन से अटैक करवा के हाइड्रोजन निकाला है, वो गलत है। ठीक, अगर ऐसा लिखा होगा पहले इसको पलटना पड़ेगा। ज्यादातर कंपटीशन में ऐसे लिख के देते हैं, है ना, क्योंकि लोगों को वाटर ही निकालना आता है, तो ऐसे पलटना। पर फिर मेरे इंटेलिजेंट बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे भी लिखा फिर भी पलट देते। ठीक, अरे भाई वहां से अटैक नहीं करवाना, इस नाइट्रोजन से नहीं करवाना, इस नाइट्रोजन से नहीं करवाना, सिर्फ और सिर्फ इस नाइट्रोजन से करवाना है। ठीक है, अगर ये CO के सामने लिखा है बल्ले बल्ले, तब वाटर निकालें। ठीक, गलती नहीं करना इसमें सेमी कार्बाजाइड और सेमी कार्बाजोन में। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी पढ़े रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक, जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव थे आप थोड़ा ध्यान दो ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि अगर आपने प्राइमरी अमीन लिए तो शिफ्स, बेस या एनिल की फॉर्मेशन हो गई। अगर आपने हाइड्रोक्सिल अमीन लिए ऑक्साइम बन गए। अगर आपने हाइड्राजीन लिया हाइड्राजोन बन गया। फिनाइल हाइड्राजीन लिया फिनाइल हाइड्राजोन बन गया। DNP टेस्ट हो गया ऐसे ही। और ऐसे ही प्यारे बच्चों हमने लास्ट में सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन भी कर दिया। इसका पीएच कंट्रोल भी अच्छे से समझा कि क्यों होता है पीएच का कंट्रोल, है ना। अच्छे से क्लियर हो गया ये रिएक्शन? ओके। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी
अमोनिया डेरिवेटिव तो ले लिए, अमोनिया का क्या हुआ, है ना, अमोनिया का क्या हुआ? तो बेटा हर एल्डिहाइड कीटोन के साथ अमोनिया अलग अलग रिएक्शन शो करती है ना, हर एल्डिहाइड कीटोन के साथ अमोनिया अलग अलग तरह के रिएक्शन शो करती है। ठीक, जैसे रिएक्शंस ऑफ अमोनिया देखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। एल्डिहाइड कीटोन में मैं ऐसा कौन सा चीज है जिसको नहीं बोलूंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है, इसमें कोई शक ही नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन का हर बोला हुआ शब्द भगवान का शब्द है, समझ रहे मेरी बात? तो हम सबसे पहले करेंगे रिएक्शंस ऑफ अमोनिया विद डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक, मैंने बोला सबके साथ अलग अलग। ठीक, देखो भैया, इसमें सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मैल्डिहाइड एंड अमोनिया। क्या करेंगे? फॉर्मैल्डिहाइड एंड अमोनिया। फॉर्मैल्डिहाइड क्या होता है? HCHO, और साथ में अमोनिया। क्या अमोनिया को ऐसे लिख सकता हूं मैं बेटा? है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। हम अगर जैसे करते आए वैसे अगर मैं इससे ये निकाल दूं तो मेरे पास बनना क्या चाहिए? CH2 डबल बॉन्ड NH, मिथाइलिनमीन, पर ये नहीं बनता है, ये आगे पॉलीमराइज हो जाता है, ये आगे पॉलीमराइज हो जाता है। दिस पॉलीमराइजेस, देखो फिर कैसे पॉलीमराइज होगा। ठीक, इसमें हम 4:6 की रेशो लेते हैं, यानी 6 पार्ट लेंगे फॉर्मैल्डिहाइड और 4 पार्ट लेंगे अमोनिया। ठीक, और बनाएंगे क्या? प्लीज सारे बच्चे यहां ध्यान देना। ठीक, कॉपी पे नहीं तो जिंदगी भर समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम बुक में भी ये देखोगे ना तो बेटा तुम्हें बनाना नहीं आएगा। ठीक, इसलिए अगर यहां ध्यान दोगे उम्मीद करता हूं बहुत इजीली आ जाएगा। आपने क्या करना है, अगर 6:4 की रेशियो दी होगी या फिर फॉर्मैल्डिहाइड अमोनिया का रिएक्शन ये होता है, हमने 4 नाइट्रोजन ली है, 4 नाइट्रोजन को ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। ठीक है जी, एक बीच में, 3 बिल्कुल ट्रायंगल में। अब हर नाइट्रोजन के बीच में CH2 ग्रुप लगा देंगे, हर नाइट्रोजन के बीच में CH2 ग्रुप लगाएंगे। ध्यान देना, इधर यहां पे CH2 लग गया, इन दोनों के बीच में भी CH2 लग गया, इन दोनों के बीच में भी CH2 लग गया, इस और इस नाइट्रोजन के बीच में भी CH2 लग गया, इस और इस नाइट्रोजन के बीच में भी CH2 लग गया, और इन दो नाइट्रोजन के बीच में भी CH2 लग गया। क्या किए थे? नाइट्रोजन पहले लिखे थे ऐसे, और ट्रायंगल में इसके आसपास नाइट्रोजन लिखे थे, हर नाइट्रोजन के बीच में क्या लगाया? CH2। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो CH2 कितने लगे हमारे पास? 6, और नाइट्रोजन कितने लगे? 4। इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन, क्योंकि CH2 को क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, टेट्राअमीन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, 4 अमीन है ना भाई, तो हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, जिसको प्यार से बोलते यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बेटा इट इज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक। ठीक, यूरोट्रोपिन बेटा पेपर में क्वेश्चन आएगा, फॉर्मैल्डिहाइड और अमोनिया के प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्मैल्डिहाइड और अमोनिया का जो रेशियो हमेशा 6:4 लेते हैं, बनता तो वो लेकिन वो पॉलीमराइज हो जाता है, और पॉलीमराइज होकर के इस तरह का कंपाउंड देता है जिसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन। बोलो समझ में आई? बनाना आया यूरोट्रोपिन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, समझ में आया कि नहीं? अभी ना गुस्सा आ गया यार, तो मैंने क्या किया, इस पे नाइट्रिक एसिड डाल दिया। क्या किया? नाइट्रिक एसिड डाल दिया, पेन छोड़ो। ठीक, नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो बीच का पार्ट उड़ा देना, बीच का पार्ट उड़ा देना, बचेगा क्या? NCH2, 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 बोलो यही बचेगा।
बीच का पार्ट उड़ा दिया, यही बचेगा। हर नाइट्रोजन के साथ NO2 जोड़ देना, हर नाइट्रोजन के साथ NO2 जोड़ देना, और फिर इसको प्यार से बोलना RDX। ठीक है, ये है RDX। RDX क्या होता है? RDX होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है बच्चे, और आपको पता है इस तरह से इससे कितनी डेवलपमेंट, कितनी रिसर्च होती है ना। सारा जितने भी टेररिस्ट होते हैं इसी से रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव आपको RDX बनाना भी सिखा दिया मैंने, है ना। ठीक है, तो RDX ऐसे बनेगा। पर इसके साथ साथ, ठीक, इसके साथ साथ एक और चीज भी बनती, जैसे ये बना ना, वैसे ही आपने अब ना रेक्टेंगल में नाइट्रोजन लिख देना, इसमें लिख देना रेक्टेंगल में, और हर नाइट्रोजन के बीच में क्या लगा दोगे? CH2। हर नाइट्रोजन के बीच में CH2, यानी 8 एटम्स का रिंग बनेगा। और हर नाइट्रो के बीच में, हर नाइट्रोजन के साथ क्या लगाओगे? NO2। हर नाइट्रोजन के साथ क्या लगा दोगे? NO2। बेटे इसको बोलते हैं HMX, हर मेजेस्टीज एक्सप्लोसिव। ये क्वीन विक्टोरिया के रिस्पेक्ट में नाम रखा गया था, हर मेजेस्टीज एक्सप्लोसिव। क्लियर? ये थोड़ा लेस एक्सप्लोसिव है, थोड़ा ज्यादा है। बेटा देखो, रिंग बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना। यहां रिंग 6 एटम का, यहां रिंग 8 एटम का, तो दिस इज लेस एक्सप्लोसिव देन दैट ऑफ RDX। RDX इज अ बेटर एक्सप्लोसिव। बट बना कैसे सकते हैं? पहले आपने फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया ले लिया 6:4 की रेशो में, ठीक, और बना दिया यूरोट्रोपिन, है ना। पता चला यूरिनरी एंटीसेप्टिक बिकी नहीं बाजार में, गुस्सा आ गया, नाइट्रिक एसिड उसमें डाल दिया, क्या बन गया? RDX, है ना। ये बिके न बिके, कुछ काम तो आ जाएगा। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? तो देखो बेटा, ये फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया का रिएक्शन दे रहा है यूरोट्रोपिन, उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड क्या दे रहा है? RDX HMX। ठीक, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट, दिस इज मेन प्रोडक्ट। हाँ जी, RDX इज मेजर वन। बोलो क्लियर? तो बेटे ये तो था हमारे पास पहला फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने कहा कि इसका काम क्या? अलग अलग के साथ अलग अलग रिएक्शन देना। ठीक, तो चले आगे चले जी, कोई दिक्कत किसी को? चलो, अगला रिएक्शन हमारे पास आएगा विद एसिटल्डिहाइड। अब हमने एसिटल्डिहाइड अमोनिया ले लिया। एसिटल्डिहाइड क्या होता है? ठीक है, और हमने लिया इसमें अमोनिया। ठीक है जी, सेम ही तरीका, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं। इसका अटैक कहां होगा? ठीक, और यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, सो क्या बनेगा? CH3 CH O नेगेटिव NH H और N के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? तो यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, तो H पॉजिटिव यहां पर। ठीक है जी, इससे हमारे पास बना CH3 CHOH और यहां बना NH2। एसिटल्डिहाइड में अमोनिया ऐड हो गया, तो उसका नाम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड अमोनिया। क्या बोलते? एसिटल्डिहाइड अमोनिया। दोनों चीजें ही है हमारे पास, एसिटल्डिहाइड अमोनिया, एसिटल्डिहाइड अमोनिया, ये एसिटल्डिहाइड अमोनिया है। ठीक है जी, पर ना आपने इसको हीट कर दिया। आप इसको अगर हीट कर देंगे, यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H, और हमारे पास बन जाएगा CH3 CH, ये वाला पार्ट, डबल बॉन्ड NH। ऐसा भी बन सकता है। वैसे तो एसिटल्डिहाइड अमोनिया, पर जज्बात में बह गए, हीट कर दिया, इसको बोलेंगे एल्डिमीन। व्हाट डू यू मीन? एल्डिमीन। तो एल्डिमीन बन जाएगा भाई। बोलो, समझ में तो नहीं आ रहा है? आ रहा है? ओके, अच्छी बात है।
तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया, पक्का हो गया। अब ये था एसिटल्डिहाइड का क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड अमोनिया, और हीट करो तो एल्डिमीन। अब बेटे ऐसे कीटोन होता है, मैंने बोला हर चीज के साथ अमोनिया अलग ही दर्शन देती है, ठीक। इसके साथ अमोनिया का रिएक्शन हुआ, बेटे शुरुआत तो ऐसी ही थी, सब कुछ ऐसा ही था, तो यहां तक तो मैं ऐसे ही बना देता हूं, CH3C, CH3, यहां OH, यहां NH2, ये तो ऐसे ही बना दिया अपन, ठीक है जी। अब अगर इसको हीटा तो बेटा यहां से H और यहां से OH क्या बन जाएगा, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड NH, है ना जी, यहां से H यहां से OH, इसको बोलेंगे कीटीमीन। व्हाट डू यू मीन, कीटीमीन। बेटा एल्डिहाइड का एल्डिमीन, कीटोन का कीटीमीन, क्लियर। पर आपने हीटा नहीं, आपने हीट नहीं किया, जज्बात पे कंट्रोल रखा। तो अगर आप जज्बात पे कंट्रोल रखते हैं कोई फायदा नहीं होता इसका, ठीक, क्योंकि ये फर्दर आगे रिएक्ट कर जाता है, अगली एसीटोन के साथ रिएक्ट कर जाता है। और कैसे, ये वाला H और OH बाहर निकालेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट बना देंगे CH3C, CH3, यहां पे O तो खत्म हो गया, क्या बचा, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, और नीचे क्या रह गया, NH2। बेटे इसमें कितने एसीटोन लगे, 1 2, और साथ में क्या लगा, अमोनिया, इसको बोलते हैं डाई एसीटोन अमीन, डाई एसीटोन अमीन। तो प्यारे बच्चों कितना सिंपल है, कितनी आसान होती है ऑर्गेनिक, ठीक, तो आसान होती है। क्या है आपके पास, क्या अगर एसिटल्डिहाइड होगा तो पहले तो आपका रिएक्शन होगा, एसिटल्डिहाइड अमोनिया बनेगा, ठीक, और फर्दर अगर हीट कर दिया एल्डिमीन बन गया। कीटोन हुआ तो बेटा पहले आपके पास क्या होगा, एसीटोन अमीन, एसीटोन अमीन को हीट करके कीटीमीन, और या फिर आगे एसीटोन का फर्दर रिएक्शन डाई एसीटोन अमीन। सर यहां फर्दर एल्डिहाइड नहीं रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए इसको बेसिक होना पड़ता था। ये OH देगा तभी देगा अगर ज्यादा बेसिक होगा, वो ज्यादा बेसिक इसलिए हुआ क्योंकि इसका क्या है, प्लस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देंगे तो OH ज्यादा बेसिक हो जाएगा। बेटा समझ में आई मेरी बात, तो यहां से OH देना सौखा है, यहां से देना थोड़ा औखा है, समझ में आई। इसलिए एसिटल्डिहाइड का फर्दर रिएक्शन नहीं होता, डाई एसिटल्डिहाइड अमीन नहीं बनता, क्लियर। तो आपने देखा एक अलग प्रोडक्ट बना इसके साथ कि नहीं, एनी डाउट्स, नो सर, ठीक। हमने किया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या बनाया, यूरोट्रोपिन। हमने किया एसिटल्डिहाइड के साथ पहले बनाया एसिटल्डिहाइड अमोनिया और हीट करके एल्डिमीन, ठीक। और हमने किया कीटोन के साथ पहले एसीटोन अमीन, अगर एक्सेस ऑफ एसीटोन में डाई एसीटोन अमीन, हीट किया तो कीटीमीन। बोलो समझ में आया। अब एक और एल्डिहाइड था बेंजल्डिहाइड, है ना, अब बेंजल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन होगा। देखो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करने का ना बहुत लंबा प्रोसीजर है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। आपने ना 2 अमोनिया लिखने, इधर ध्यान देना, समझ नहीं आएगा नहीं तो, 2 अमोनिया लिखने हैं, ऐसे लिख देने, अमोनिया है ना ये, यहां पे भी अमोनिया लिख दो, लिख दिया जी। अब एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल यहां बनाओ, एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल यहां बनाओ, ठीक, और एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल यहां बना दो, ठीक। अब क्या करो, यहां से निकालो वाटर, यहां से भी निकालो वाटर, और यहां से भी निकालो वाटर, वाटर वाटर, है ना। अभी क्या बन गया हमारे पास, बेंजीन रिंग, यहां पे CH, ठीक, N, यहां पे भी CH, बेंजीन रिंग, और इस के साथ यहां पे क्या जुड़ा, ओह गलत हो गया भाई,
ठीक, एन के साथ यहां होना था CH बेंजीन रिंग इधर को, ठीक, ये जुड़ना था किसके साथ, एन के साथ, और एन आगे आना था CH बेंजीन रिंग के साथ। क्यों जी, समझ में आया? कुछ नहीं, ये वाला थोड़ा यहां बॉन्ड बनाया, ये वाला थोड़ा यहां बॉन्ड बनाया, ये वाला थोड़ा यहां बॉन्ड बनाया, है ना जी। इसको बोलते हैं हाइड्रोबेंजामाइड, हाइड्रोबेंजामाइड। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है ना, कुछ नहीं। इसको तोड़ा यहां बॉन्ड बनाया, इसको तोड़ा यहां बॉन्ड बनाया, इन दो को तोड़ा यहां दो बॉन्ड बनाए, खत्म, हाइड्रोबेंजामाइड, ये अलग ही हो गया। तो आप देख रहे हैं भाई, अमोनिया जो है डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन क्या डिफरेंट रिएक्शन दे रही है ना। कभी अमोनिया का मन करता है तो भैया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ यूरोट्रोपिन बना देता है, एल्डिहाइड के साथ अलग प्रोडक्ट बनाता है, कीटोन के साथ अलग बनाता है, बेंजल्डिहाइड के साथ अलग बनाता है, अपॉर्चुनिस्टिक आदमी, ठीक, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग अपॉर्चुनिटी से अलग अलग काम करता है। तो ऐसे अमोनिया के रिएक्शन, बोलो बेटा क्लियर और नॉट, समझ में आ गया? हाँ जी, अच्छे से क्लियर हो गया। देखो बेटे, आगे जब हम करने जा रहे हैं, अब हमने अमोनिया डेरिवेटिव के कर दिए, ठीक, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन कर दिए हैं। अब हमारी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको करवाऊंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ आवर बुक, यानी जिसको मैं नंबर 1 पे रखूंगा। कोई भी रिएक्शन जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें नंबर 1 पे ये जो रिएक्शन है यही है। इसको प्यार से बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेटा अगर आपको ब्रेक चाहिए अभी 10 मिनट की दे सकता हूं, क्योंकि फिर उसके बाद क्या कि एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच पे पढ़ना पड़ेगा, उसको लंबा चीज है, काफी कुछ पढ़ना है एल्डोल कंडेंसेशन में, एक चीज नहीं है। पौना घंटा 1 घंटे का लेक्चर है सिर्फ एल्डोल, ठीक। तो आप ऐसा करो, 10 मिनट ब्रेक ले लो, ठीक। अच्छा, आपको मैं 7 बजने को 5 मिनट पे मिलता हूँ, 15 मिनट्स दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, 15 मिनट्स। तो 7 बजने को 5 मिनट पे मैं शुरू कर दूंगा, आप क्लास में होंगे नहीं होंगे, आई डैम बॉदर, ठीक। ओके बच्चों, आप भी दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है जी। चलो शाबाश। कितने पे? 7 बजने को 5 मिनट। अभी मेरी घड़ी में 7 बजने को 20 मिनट है, 15 मिनट्स बाद। ओके, थैंक यू।